प्रभु यीशु मसीह के महान नाम से और एक बार इस नए दिन के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। आप लोगों के लिए उत्साहित करने वाले वचन जो उत्पत्ति की पत्री 16वें अध्याय और उसके 11वें पद, उत्पत्ति उसके 16 अध्याय उसके 11वें वचन में, जहाँ पर लिखा हुआ है, और यहोवा के दूत ने उससे कहा, तू गर्भवती है और तू पुत्र जनेगी, तो उसका नाम इश्माएल रखना, क्योंकि यहोवा ने तेरे दुख का हाल सुन लिया है। मेरे प्यारो, इश्माएल के जन्म की भविष्यवाणी की बातों को यहाँ पर हम देखते हैं। हजीरा जो कि अब्राहम की दासी थी और अब्राहम की दूसरी पत्नी के रूप में थी बोलकर पवित्र शास्त्र हमें बतलाती है। और जब सारा को कोई संतान नहीं था, सारा ने ही अब्राहम को इस प्रकार से कहा कि हजीरा के पास जाकर अपने लिए वंश को उत्पन्न करें। परंतु जैसे ही हजीरा गर्भवती है, इस प्रकार की बातें सारा को समझ गई, तो सारा उसे परेशान करने लगी, दुख देने लगी। और इसी दुख की बातों को लेकर हजीरा जो है, जो गर्भवती थी, उस गर्भवती अवस्था में वो एक जंगल में चली जाती है। परंतु प्यारो, मैं इस बात को यहाँ पर कहना चाहता हूँ, उसके गर्भ में जो था वो एक राष्ट्र का एक पिता था, यानी इश्माएल की बात मैं यहाँ पे कहूँ। दूसरी बात, अब्राहम के द्वारा इसे एक गर्भ रहा था। हम सब लोग जानते हैं, अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाया, अब्राहम को उसके सेवकाई हेतु विश्वास योग्यता की बातों को भी परमेश्वर ने कहा कि अब्राहम के द्वारा जो कोई भी आएगा वो आशीष का कारण होगा। इसी के लिए वहां पर 11वें वचन में जब हजीरा वहां से एक जंगल में चली जाती है, तो एक दूत उसको आकर कुछ बातों की प्रचिति करता है। देखिए वहां पर लिखा हुआ है, वो दूत सबसे पहले ये बात कहता है कि तू गर्भवती है। मेरे प्यारो, ये बात अब्राहम और सारा और हजीरा जानते थे, परंतु और एक व्यक्ति परमेश्वर इस बातों को जानता था बोलकर, और परमेश्वर के दूत ने कहा कि एक तू पुत्र जनेगी और उसका नाम तुम इश्माएल रखना, क्योंकि परमेश्वर ने तेरे दुखों का हाल जान लिया है। मेरे प्यारो, जो दुख सारा के हजीरा के जीवन में हो रहा था, उस दुख को देखने वाला भी परमेश्वर, आज भी हमारे सारे दुखों को देखने वाला परमेश्वर आपके और मेरे साथ है। इस बात को हम कभी ना भूलने पाए, क्योंकि हमारे ना केवल दुख को जानने वाला परमेश्वर है, परंतु हमारी सारी परिस्थिति को देखकर, हमारी दुख भरी परिस्थिति को देखकर उस सुख भरी बातों में लाने वाला परमेश्वर आज हमारे साथ है। इसी के लिए शायद आज के कई दिनों से अगर आप किसी दुख की बातों का सामना करते होंगे, परंतु आज हमारे दुख को देखने वाला परमेश्वर है कहकर आप उसी की ओर आगे विश्वास योग्यता के साथ बढ़े, तो प्रभु आपके जीवन में कार्य कर पाए। प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद।